अध्यात्म से ज्यादा रुचिकर सरस कुछ भी नहीं है। रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न। वो ब्रह्म कैसा है? रसेन तृप्त, रस से परिपूर्ण है वो, तो सारे रस उसी से आए हैं। जो थोड़े बहुत रस हमें इंद्रिय शरीर आदि में विषयों में प्रतीत भी होते हैं, वो सारे रस भी उससे आए हैं। वो कैसा है? रसेन तृप्त, एकदम भरा हुआ है। न कुतश्चन ऊन, किधर से भी उसमें कोई न्यूनता नहीं है रस की, आनंद की। तो ये ऐसा रस है। तेषाम तनुकरणात् पुनः क्लेशै अपरामृष्टः सत्व पुरुष अन्यता ख्याति ही सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पयिष्यते इति। तो उससे क्या हो गया? उनके हल्के हो जाने पर, तेषाम, वो जो क्लेश के संस्कार थे उनके, प्रतनुकरणात्, उनके हल्के हो जाने से, पुनः क्लेश ही अपरामृष्ट, क्लेशों के द्वारा अपरामृष्ट, अछूती रहती है हमारी चित्तवृत्ति। कौन सी? विवेक ख्याति जो हमने पैदा की थी। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व अलग है, बुद्धि अलग है, पुरुष अलग है। ये जो विवेक हमें प्राप्त हुआ था, विचिर पृथक भावे, दोनों को अलग अलग देखने का जो ज्ञान हुआ था, ये विवेक ख्याति क्लेशों से अपरामृष्टा, अभिभूत नहीं होती है, फिर बनी ही रहती है वो। सूक्ष्म प्रज्ञा, जो हमारी सूक्ष्म प्रज्ञा है, समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पयिष्यते। तो ये समाप्ताधिकारा कब तक रहेगी? ये जब तक ये सूक्ष्म बुद्धि कृतकृत्य ना हो जाए, समाप्ताधिकार ना हो जाए। समाप्ताधिकार माने अंतिम विवेक की स्थिति को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाना, उस स्थिति तक, माने अव्यक्त में लीन ना हो जाए हमारा चित्त, उसको कहेंगे समाप्ताधिकार। तब तक ये आगे बढ़ती रहेगी। सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पयिष्यते इति। तो ये जो क्रिया योग है ये हमें वहां तक पहुंचा देगा जब हमारा चित्त समाप्ताधिकार हो जाए, माने अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाए, वहां तक लेकर के जाएगा क्रिया योग। तो इतनी बड़ी महिमा है तप करने की, स्वाध्याय करने की और ईश्वर प्रणिधान में जीने की, इतनी बड़ी महिमा है। तो ये कह रहे हैं आगे कि भाई वो क्लेश कौन से हैं जिनको हमें तनु करना है, कौन से हैं वो बादल जिनको हमें छितराना है, तो उनका थोड़ा हमें परिचय तो हो। वो हैं कौन से? कियंतो वाइति, कितने हैं, कौन से हैं, कितने हैं? तो ऋषि बता रहे हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। बोले ये 5 क्लेश हैं अविद्यादि। क्लेशा इति पंच विपर्यय इत्यर्थः। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, विपर्य किसको कहते हैं? मिथ्या ज्ञान। बोले ये 5 प्रकार के मिथ्या ज्ञान हैं। क्लेश इति पंच विपर्यय इत्यर्थः। क्लेश क्या है? 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान है, वही क्लेश है। तो व्यक्ति को दुख क्या देता है? मिथ्या ज्ञान। हमारे को दुख परिस्थितियां नहीं देती, कोई मनुष्य भी नहीं देती। दुख क्या देता है? मिथ्या ज्ञान। किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में मिथ्या ज्ञान हो जाता है हमारे को। माने जो व्यक्ति हमें आगे बढ़ाने के लिए ही भगवान ने हमारे जीवन में लाए हैं और हम कहते हैं कि इनके कारण दुख है, अगर ये सुधर जाएं या यहाँ से चले जाएं तो फिर मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को अपने मिथ्या ज्ञान के कारण क्या मान रहे हैं? दुख का कारण। और जबकि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये है कि मैं मेरे अनुसार उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं वैसा वो व्यक्ति हो। तो ये अपने आप में ही क्या है? मिथ्या ज्ञान है। ये कोई व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग होगा, मैं भी अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग हूं तो दूसरा भी होगा। तो सब अपने अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग है इस संसार में, और मैं भी अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग हूं। नीम कड़वा है, कड़वा है,
उसका अपना स्वभाव है। गन्ना मीठा है, मीठा है, तो अब हमें कष्ट थोड़ी होगा नीम को देख के कष्ट हो और गन्ने को देख के खुश हो, नहीं होता है। दोनों को हम जैसे हैं वैसे देखते हैं और स्वीकार करते हैं। खट्टे को खट्टा, नींबू को खट्टा देखते हैं। तो ये हमें प्रकृति में तो हम स्वीकार कर लेते हैं और दुखी नहीं होते। नीम को, करेले को, गन्ने को, आम को, अलग अलग चीजों को देखते हैं और हम बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं। जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको भी उपयोगी पाते हैं, नीम आदि को भी। पर मनुष्यों में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, वनस्पति में तो कर लेते हैं। ठीक है, कोई पूछे भी क्यों है ये इतना कड़वा, इसी क्यारी में नीम है, इसी में ही आम है, दोनों को एक जैसा पानी दे रहे हैं, एक जैसी मिट्टी उपलब्ध करा दी, फिर ये अंतर क्यों है? ऐसा बिल्कुल भी आदमी परेशान नहीं होता है तो है, लेकिन यहां परेशान होता है। बोल जी एक ही गुरुकुल, एक जैसा पाठ पढ़ाते हैं, एक जैसी दिनचर्या करवाते हैं, फिर पता नहीं ये समझते क्यों नहीं है। घर में दुखी होते हैं, बोल जी एक ही घर परिवार, एक ही माता ने परवरिश की, एक ही गर्भ में पले, फिर हमें समझ में नहीं आता कि इन दोनों बच्चों में इतना अंतर क्यों। तो वहां हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं। तो ये हमारा दुखी होना किसके कारण है? मिथ्या ज्ञान के कारण। ये तो एक उदाहरण मात्र है। अब जहां जहां भी हम दुखी होते हैं वहां हमें ये सूत्र फिट करना है कि दुखी किसके कारण है? विपर्य के कारण है। ये ही क्लेश है। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थ। क्लेश 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। ते स्यन्दमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। और ये जो क्लेश हैं ये स्यन्दमाना और स्पंदमाना 2 पाठ भेद मिलते हैं। आपकी पुस्तक में क्या है? तो स्यदि स्पदि दोनों ही धातुएं हैं। तो ये स्यन्दमाना माने वृत्ति लाभ करते हुए, और स्पदि का अर्थ भी वही है, स्पंदमाना का अर्थ भी वही है। तो ये जो क्लेश हैं ये वृत्ति लाभ करते हुए गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, जो त्रिगुण हैं उनके अधिकार को दृढ़ कर देते हैं। त्रिगुण का अधिकार क्या है? ऊपर से जो सृष्टि चली ना सत्व रजस तमसाम, वहां से तो फिर वो महतत्व, फिर आएगा अहंकार, फिर सारी इंद्रियां, फिर सूक्ष्म तन्मात्राएं, फिर 5 स्थूलभूत, फिर ये सारी सृष्टि। तो इनका ये गुणों का अधिकार दृढ़ होने का मतलब है कि हम जन्म मरण के चक्र में चलते रहते हैं क्लेशों के कारण। जब तक क्लेश रहेंगे तो गुणों का अधिकार दृढ़ होता रहेगा। परिणामम अवस्थापयन्ति माने परिणाम की धारा को उत्पन्न करते रहते हैं। त्रिगुण के जो परिणाम है ना, पंचभूत पर्यंत और ये सारी सृष्टि पर्यंत। तो सृष्टि हमारे लिए कब तक रहेगी? जब तक हमारा मिथ्या ज्ञान है। क्लेश युक्त कर्म जब तक करते रहेंगे, कर्माशय बनता रहेगा, सती मूले जाति आयु होगा, तब तक ये संसार हमारे लिए बना रहेगा। और जिसने अपना अज्ञान समाप्त कर लिया उसके लिए ये संसार उसी दिन प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। सूत्र क्या है प्रथम अध्याय का? नहीं, इसमें आएगा ना, द्वितीय अध्याय का ही। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो कृतार्थ हो गया उसके लिए ये दृश्य क्या हो जाता है? नष्टम, नष्ट हो जाता है। और जब तक हम कृतार्थ नहीं हुए तब तक ये दृढ़ होता रहता है। तो उसी को कह रहे हैं गुणाधिकारम दृढ़यन्ति परिणामम अवस्थापयन्ति। ये क्लेश ही परिणाम की धारा को उत्पन्न करते रहते हैं, माने इस संसार में आने जाने के चक्र को ये स्थापित करके रखते हैं। कार्य कारण स्रोतः उन्नमयन्ति। कार्य कारण का जो स्रोत है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। ये कार्य कारण का स्रोत क्या है? कारण तो हो गए हमारे क्लेश युक्त कर्माशय कर्म, और कार्य हो गया ये संसार। तो ये चलता ही रहेगा, ये स्रोत, इसमें पानी आता ही रहेगा जब तक अविद्या और ये क्लेश विद्यमान है। कार्य कारण स्रोतः उन्नमयन्ति परस्परानुग्रह तंत्रीभूय कर्म विपाकं च अभिनिर्हरन्ति इति। और परस्पर एक दूसरे पर अनुग्रह करते हुए, तंत्रीभूय
एक दूसरे के सहायक होकर के क्लेश युक्त कर्म करेंगे, फिर ये दृश्य संसार, फिर वो संसार से फिर हम कर्म करेंगे उन संस्कारों से, फिर वो संस्कार बनेंगे, संस्कारों से फिर कर्म करेंगे। तो ऐसे ये एक दूसरे पे अनुग्रह करते रहते हैं। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति इति। कर्म विपाक को भी ये अभिनिर्हरन्ति माने निष्पादयन्ति, ये जो क्लेश हैं ये कर्म के फल को भी निष्पन्न करते रहते हैं। पहले कर्म करते हैं, कर्माशय बनता है, फिर उनका फल मिलता है, फल के लिए फिर संसार में आना पड़ता है। तो ये इसको बढ़ाते रहते हैं, इस चक्र को। ऐसे हैं ये 5 क्लेश। अब इसके बारे में भी, इन 5 क्लेशों में भी अविद्या जो है वो सबका नेता है, तो उसको और थोड़ा स्पष्टता से बता रहे हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। कह रहे हैं उत्तरेषाम, उत्तर वाले जो, बाद वाले जो 4 हैं, जो कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, इन 4 अवस्थाओं में रहते हैं। आगे के 4 कौन से हैं? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये जो 4 प्रकार के क्लेश हैं, जो कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, जो इन 4 अवस्थाओं में रहने वाले उत्तर वाले 4 क्लेश हैं, उनका क्षेत्रम अविद्या, उनकी भी प्रसव भूमि क्या है? अविद्या है। माने अविद्या के कारण ही ये बाद वाले 4 उत्पन्न होते हैं। अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि इतरेषाम अस्मितादीनाम चतुर्विध कल्पानाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। कह रहे हैं यहाँ पर, अत्र यहाँ पर अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि, अविद्या वाला जो क्षेत्र है ये इन सब की प्रसव भूमि है, इनकी माता है ये अविद्या चारों की। उत्तरेषाम, उत्तर वालों की। कौन से उत्तर वाले? अस्मितादि नाम, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन चारों की। चतुर्विध कल्पानाम, और ये चारों कैसे रहते हैं? 4 प्रकार से रहते हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, इन चारों में से किसी एक अवस्था में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि अब इसका एक एक का हम परिचय देते हैं कि प्रसुप्ति क्या है, तनु क्या है, विच्छिन्न क्या है और उदार क्या है। क्लेशों की 4 अवस्थाएं हैं ना, तो इन चारों में से किसी न किसी एक में रहते हैं। तो बोले सबसे पहले प्रसुप्ति का बता रहे हैं। प्रसुप्त अवस्था क्या है क्लेशों की? तत्र का प्रसुप्ति ही चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः। चित्त में शक्ति मात्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं ये क्लेश। बीज भाव उपगम, बीज भाव को प्राप्त हो जाना, माने बीज है, जैसे छोटे बच्चे में बीज होता है ना, सारे दोषों का, राग द्वेष सारे उसका बीज होता है। तो वो क्लेशों की कौन सी अवस्था है? प्रसुप्त अवस्था। तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भाव, तो उनका प्रबोध कब हो जाता है? वो जो प्रसुप्त थे, सोए हुए थे, वो जग कब जाते हैं? आलंबने सम्मुखी भाव, आलंबन जब सामने आता है तो वो सोए हुए क्लेश के जो संस्कार हैं वो प्रबोध जग जाते हैं। फिर प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते अपि आलंबने नासौ पुनरस्ति। बोल जी कैसे पता लगा कि पहले वो प्रसुप्त अवस्था में थे और फिर किसी आलंबन के आने से वो जो पहले प्रसुप्त अवस्था में थे वो ही प्रबोध काल को प्राप्त हो गए, अभिव्यक्त हो गए? ये कैसे पता लगता है? बोल पता ऐसे लगता है कि जिसके अंदर वो प्रसुप्त अवस्था में भी नहीं है, जिन्होंने दग्ध बीज कर दिया, उस व्यक्ति के सामने प्रसंख्यानवत, जो विवेकी व्यक्ति है, जो योगी व्यक्ति है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उस व्यक्ति के सामने जो दग्ध क्लेश बीजस्य, जिसने क्लेश के बीजों को दग्ध कर दिया है, उसके सम्मुखी भूते अपि आलंबने, आलंबन उसके सामने उपस्थित हो जाने पर भी न असौ पुनरस्ति, ये प्रबोध उसमें नहीं होता है। माने वो समता अपने चित्त की बनाए रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके प्रसुप्त अवस्था में भी दोष नहीं है। समता में कौन व्यक्ति रहेगा?
समता में जैसे महर्षि दयानंद रहते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध रहते हैं, जैसे गुरु नानक देव रहते हैं समता में। तो इससे क्या पता लगा कि इन लोगों के अंदर क्लेश का जो बीज था वो प्रसुप्त अवस्था में भी नहीं है। जैसे बच्चे के पास प्रसुप्त अवस्था में है, ये कैसे पता लगा? जैसे बड़ा होता है वो आलम्बन सामने आते हैं तो वो सारा अभिव्यक्त होने लगता है बच्चे के अंदर। तो ऐसे पता लगा कि सम्मुखी भूते अपि आलम्बने नासो पुनरस्ति दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह। क्योंकि उन्होंने क्लेश के बीजों को जब दग्ध ही कर दिया है तो कुतः प्ररोह, उसका अंकुर कैसे फूटेगा? उन्होंने जला ही दिया है तो वहां पर कोई प्ररोह नहीं होगा। अतः क्षीण क्लेशः कुशलः चर्मदेहः इति उच्यते। देखो कितनी सुंदर पंक्ति है ये। जो क्षीण क्लेश हो गया वो व्यक्ति कुशल है इस संसार में। हम संसार में कुशल किसको मान लेते हैं? जो दूसरे को धोखा दे दे, जो दूसरे को उल्लू बना दे, बुद्धू बना दे, व्यक्ति बोलते हैं ना भाई बड़ा कुशल है। कुशल का मतलब इधर उधर से कहीं तिकड़मबाजी करके और जो चाहता है वैसा कर ले, धन इकट्ठा कर ले, यश इकट्ठा कर ले। बोले डिग्री किसी और की थी पर मैं वहां गया और मैंने वहां से चुराई और उसमें अपना नाम चेंज किया, अब वो रोता रहेगा मैं लेके आ गया। उस व्यक्ति को कहते हैं कुशल हम। लेकिन अध्यात्म में कुशल किसको कहा? क्षीण क्लेशः कुशलः, जिसने अपने क्लेशों को क्षीण कर दिया। तो अब बताओ सारा का सारा हमें ज्यादा अपने जीवन का पुरुषार्थ किस में करना चाहिए? क्लेशों को क्षीण करने में, नष्ट करने में। ये सबसे बड़ी कुशलता है। व्यक्ति कुशलता मानता है कि भी कितने सारे मकान बनाए, कितना धन कमाया, कितनी डिग्रियां ली, वो सब ठीक है। उन सब को करते हुए अपने क्लेशों को क्षीण कर ले वो सबसे बुद्धिमान, वो सबसे कुशल। क्योंकि बाकी की चीजें तो बाकी योनियों में भी मिल सकती हैं और ये तो केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है और बाकी के सारी चीजें छूट जाएंगी यहाँ पर ही। पर ये जो कुशलता है ये छूटती नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी धन आदि कमाने में कुशल हुआ हो, सिकंदर जैसा, लेकिन जब मरने लगा तो सब यहीं छूट गया, सारी कुशलता यहीं रह गई, धरी की धरी। तो जाते समय बोले मेरे हाथ बाहर निकाल देना ताकि दूसरे समझ सकें। तो भाई आप ही नहीं समझे तो दूसरे कहाँ समझेंगे? तूने सारी जिंदगी नहीं समझा तो तेरे हाथों से दूसरे कहाँ समझेंगे? कोई नहीं समझता है। और उसी को कहा चर्म देह। उसकी ये देह क्या है? अंतिम देह है बस, चरम। दोबारा देह नहीं मिलेगी उसको जिसने अपने क्लेशों को क्षीण कर दिया है। अतः क्षीण क्लेशः कुशलस् चर्म देह इति उच्यते। अंतिम देह वाला कहेंगे उसको। तो ये कौन सी अवस्था है? पांचवी अवस्था है। ये कह रहे हैं तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था न अन्यत्र। ये जो पांचवी दग्ध बीज भाव वाली क्लेशों की जो अवस्था है, चार अवस्थाएं तो सबकी होती हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, और ये जो क्षीण क्लेश वाली पांचवी अवस्था है ये तत्रैव। तत्रैव कुत्रैव? प्रसंख्यान योगियों में, ये केवल योगियों में ही देखने को मिलती है। जो क्षीण क्लेश योगी हैं, कुशल चरमदेह योगी हैं, तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था न अन्यत्र इति। अन्यत्र नहीं। हाँ, प्रसंख्यान विवेक ख्याति की बात है। जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, प्रसंख्यान को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने क्लेशों को क्षीण कर दिया, उन योगियों में ही ये पांचवी अवस्था देखने को मिलती है, दग्ध बीज भाव वाली। सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विषयस्य सम्मुखी भावे अपि सति न भवति एषाम प्रबोध इति। कह रहे हैं सताम क्लेशानाम, क्लेशों के होते हुए, तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम, मतलब उनके वो तो हैं, संस्कार तो हैं, लेकिन वो संस्कार कैसे हैं? दग्ध बीज हैं। जैसे कई बार चने आदि तो हैं हमारे पास, लेकिन उनको भून दिया तो अब वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे जो जो कुछ हमने देखा तो उनके संस्कार तो हैं ही ना हमारे अंदर,
संस्कार तो हैं, पर वो चीजें सामने आने पर यदि हमारा चित्त विचलित नहीं होता है तो समझ लो कि हमने उनको जला दिया। जैसे कई बार फोड़ा होता है तो उसका निशान तो रह जाता है स्किन के ऊपर, पर वो दर्द नहीं करता है क्योंकि वो ठीक हो गया ना। तो ऐसे हैं ये दग्ध बीज भाव। तो कह रहे हैं सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम, क्लेशों के होते हुए भी उसकी जो अंकुरित होने की बीज की जो सामर्थ्य थी उसको दग्धम जला दिया। इसलिए विषयस्य सम्मुखी भावे अपि, विषयों के सामने उपस्थित होने पर भी, सती सम्मुखी भावे सती अपि, उनके सम्मुख होने पर भी, न भवति एषाम प्रबोधः, उनका प्रबोध नहीं होता है क्लेशों का। तो ये एक तो हमने ऊपर तो बता दी प्रसुप्त अवस्था, उक्ता प्रसुप्ति दग्ध बीजानाम अप्ररोहश्च, तो प्रसुप्त अवस्था को बता दिया। और पांचवी अवस्था थी जो दग्ध बीज भाव वाली, जिसमें क्लेशों का अप्ररोह होता है, ये हमने बता दी। अब बच गई तीन। प्रसुप्त के बाद तनु, तनुत्वम उच्यते, अब तनु अवस्था को बता रहे हैं। प्रतिपक्ष भावनोपहतः क्लेशः तनवो भवन्ति, प्रतिपक्ष की भावना से उपहत हुए हुए जो क्लेश हैं वो तनु कहलाते हैं। क्लेशों की तनु अवस्था क्या है? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब वितर्क बाधित करने लगे हमें तो हमें क्या करना चाहिए? प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। प्रतिपक्ष की भावना क्या है? प्रतिपक्ष भावना क्या है? इसी द्वितीय पाद में ही तो आई है ना। निकालो ये 17, 18। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये है प्रतिपक्ष की भावना कि ये सारे कृतकारिता अनुमोदित जो दोष हैं, चाहे हमने किए या करवाए या अनुमोदन ही किया, अहिंसा आदि, वितर्का अहिंसादया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण तभी तो दोष करता है व्यक्ति। तो इनसे मृदु मध्य अधिमात्रा, हल्के हल्के किए या मध्यम कोटि के पाप किए या तो तीव्र कोटि के किए, अधिमात्रा, दुख ज्ञान अनंत फला, उनका परिणाम क्या होगा? अनंत दुख अनंत अज्ञान। ऐसा सोच करके उनसे बचना, ये क्या है? प्रतिपक्ष भावना। दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो यहाँ पर तनु अवस्था क्या बताई? प्रतिपक्ष भावना उपहता, इस प्रतिपक्ष की भावना से उपहत हुए हुए जो क्लेश हैं, क्लेशाः तनवो भवन्ति, तब तनु होते हैं। जब जब भी हमें अहिंसा की हिंसा करने का भाव उत्पन्न हो, असत्य आदि का भाव उत्पन्न हो, तब तब हमें ये भावना करके कि भाई मैं कर तो लूंगा काम, लेकिन इसमें मुझे अनंत दुख मिलने वाला है, अनंत अज्ञान मेरा बढ़ जाने वाला है, तो इसलिए मुझे नहीं करना है। दूसरे ने मेरे साथ बुरा किया तो कोई बात नहीं, उसका फल उसको मिलेगा, पर मुझे आगे इसको नहीं बढ़ाना है। ऐसे कर करके उसने अपने क्लेशों को तनु कर दिया, हल्का कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये क्लेशों की दूसरी अवस्था है, हल्की अवस्था, तनु अवस्था। तनुत्वम उच्यते प्रतिपक्ष भावनोपहता क्लेशः तन्वो भवन्ति। तथा तो फिर जब वो हल्के हो जाते हैं तो फिर उस प्रकार के जो क्लेश हैं वो विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्ना। तो ये तीसरी अवस्था है। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न। जब तनु हो गए तो वो लगातार तूफान नहीं मचाते हैं, पर बीच बीच में मौका देख के आ जाएंगे। जब जब आप प्रतिपक्ष की भावना करना भूल जाएंगे तब तक वो आके बीच में अपना काम कर जाएंगे। तो कभी कभी बीच बीच में हम क्लेश से युक्त हो जाते हैं, हिंसा कर देते हैं बीच बीच में, फिर बाद में हमें याद आते हैं तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसे बीच बीच में आकर के जब वो हमें परेशान कर जाते हैं, दुखी कर जाते हैं, इस अवस्था का नाम क्या है? विच्छिन्न अवस्था। ये तीसरी अवस्था है। कथम, कैसे?
राग काले क्रोधस्य दर्शनात्, राग के समय में क्रोध का दर्शन नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति का किसी के प्रति राग होता है तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आप क्रोधी हो गए, क्रोध को जीत ही लिया। क्रोध तो है, लेकिन वो किस अवस्था में है? विच्छिन्न अवस्था में है, उस समय दबा हुआ है वो, ये विच्छिन्न अवस्था है। राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्, नहीं राग काले क्रोध समुदाचरति, राग जिसके प्रति होता है तो उस राग के काल में क्रोध उदार अवस्था में नहीं होता है। रागश्च क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति, और ये राग कैसा है कि अगर कहीं आपको राग का दर्शन हो रहा है, किसी के प्रति यदि आपको राग है, तो आप ये मत समझ लेना कि बस जी एक ही जगह मेरा राग है, बाकी जगह तो नहीं है। सब जगह होता है, एक जगह तो वो उदार अवस्था में है। बड़ा भारी इनका तो काम है क्लेशों का। एक जगह भी यदि राग है तो समझ लो, ये मत मानना कि विषयांतर में आपका राग नहीं है, सब जगह है, वहां पर वो विच्छिन्न अवस्था में है इस समय, और यहाँ उदार अवस्था में है। नैकस्याम स्त्रियाम रक्तो चैत्र इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्त इति, यदि कोई चैत्र नाम का व्यक्ति कहीं किसी एक स्त्री में आसक्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब के प्रति अनासक्ति है, ऐसा नहीं है। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति, बल्कि उस एक में तो राग लब्ध वृत्ति वाला है, वृत्ति लाभ को प्राप्त हो गया है। अन्यत्र तु भविष्यत वृत्ति इति, और दूसरी जगह में क्या है? भविष्यत वृत्ति वाला है, कभी भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए एक पत्नी के मरने पे दूसरी शादियां कर लेते हैं लोग, तो राग खत्म हो जाता है यदि, तो क्यों करते? सही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति, तो वो जो प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न अवस्था है ना, उसमें इनमें से किसी ना किसी में एक में रहता है वो भविष्यत वृत्ति वाला, या तो प्रसुप्त अवस्था में है, या तो तनु अवस्था में है, या तो विच्छिन्न अवस्था में है। विषय और लब्ध वृत्ति से उदारः, और चौथी जो उदार अवस्था बताई थी, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, उदार कौन सी है? विषय में जो लब्ध वृत्ति है, माने जो इस समय दिखाई दे रहा है, ये उदार अवस्था है। सर्व एव एते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामन्ति, तो कह रहे हैं ये सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं ना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, ये क्लेश विषयत्वम न अतिक्रामन्ति, क्लेशत्व तो बना ही रहता है, क्लेशत्व का अतिक्रमण नहीं करती हैं ये चारों अवस्थाएं। कस्तर्री विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदारो वा क्लेश इति, तो फिर बोले ये चार विभाग क्यों किए इनके? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये चार अवस्थाएं क्यों बताई? जब वो क्लेशत्व को बना ही रहता है तो क्लेश क्लेश सारे, तो क्लेश ही कह देते, चार क्यों कहा? उच्यते सत्यम एवेतत्, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि बात तो ठीक है आपकी, किंतु विशिष्टानाम एव एतेषाम विच्छिन्नत्वादित्वम, लेकिन ये अपने आप में विशिष्ट अवस्थाएं हैं, तो उस अवस्था विशेष को लेकर के इनकी प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न उदार ये संज्ञाएं कर दी गई हैं। तो क्लेश की अवस्थाएं सारी, पर उसमें भी वो विशिष्ट अवस्थाएं हैं। यथैव प्रतिपक्ष भावना तो हो निवृत्तः तथैव स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्त इति, कह रहे हैं जैसे प्रतिपक्ष की भावना से ये निवृत्त हो जाते हैं क्लेश, तथैव वैसे ही स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्त इति, जो इनको अभिव्यक्त करने वाले जो कारण हैं, आलंबन है, उनके सामने आने से फिर ये अभिव्यक्त भी हो जाते हैं। तो सर्वे एव अमी क्लेशा अविद्या भेदाः, ये सारे के सारे जो हमने क्लेश बताए हैं ये सब क्या हैं? अविद्या के ही भेद हैं। कस्मात् सर्वेषु अविद्या एव अभिप्लवते, क्योंकि इन सब में अविद्या ही व्याप्त है। यद अविद्या वस्त्वाकार्यते तदेव अनुशीर्ते, क्योंकि अविद्या के कारण जैसा उस वो अविद्या वस्तु आकार्यते, जैसी उस अविद्या जैसे उस वस्तु को आकार्यते, आकार्यते मतलब प्रस्तुयते, जैसा प्रस्तुत करती है, तदेव अनुशीर्ते, वैसा ही व्यक्ति अनुसरण करता है। फिर
तो ऐसे हैं ये क्लेश। क्लेशा विपर्यास प्रत्यय काले उपलभ्यन्ते। तो ये सारे के सारे जो क्लेश हैं, पांचों क्लेश, ये विपर्यास प्रत्यय काले उपलभ्यन्ते, ये मिथ्या ज्ञान के समय ही उपलब्ध होते हैं। क्षीयमाणाम च अविद्याम अनुक्षीयन्ते। अविद्या यदि क्षीण हो जाए तो क्लेश भी क्षीण हो जाएंगे। जब तक अविद्या है तब तक ये दिखाई देते हैं, अविद्या नहीं है तो क्लेश भी नहीं है। तो ये क्लेशों का स्वरूप हमने पढ़ा और किस किस अवस्था में है ये पढ़ा। अब एक एक क्लेश के बारे में, जो सबका मूल है अविद्या, वहां से कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।